हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हमारे पास साउंड चैप्टर के है उसके। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि साउंड हमारे पास कौन कौन से मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि जिस मीडियम के अंदर हमारे पास पार्टिकल सबसे ज़्यादा टाइटली पैक होंगे वहाँ पे सबसे आसानी से साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हमारे पास जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। तो वहाँ टाइटली पैक होने का सिंपल भाषा में आप मतलब ये समझिए कि आपके पास हैंड्स हैं, जितने हैंड्स ज़्यादा होंगे उतनी चीज़ आसानी से पास हो जाएगी। तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैंड्स होते हैं, तो वहाँ आपको कोई चीज़ पास करनी हो तो ईजिली हो जाएगी। लिक्विड में उससे कम होते हैं और गैस में सबसे कम होते हैं। तो साउंड हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉलिड में ईजिली जाएगी, फिर लिक्विड में और फिर हमारे पास गैस में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, तो वो हमारे पास मैन की होती है सबसे कम। नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में आपको स्टेटमेंट देख के वहाँ से आंसर पता करना है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारे पास कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें आपको साउंड के बारे में बताना है कि क्या साउंड हमारे पास वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये आपके पास ट्रू है कि वैक्यूम के अंदर हमारे पास जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि क्या हमारे पास जो साउंड है वो हमारे पास फेबल होती है या नो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास बात हो रही है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज किसी भी साउंड के अंदर। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास जो साउंड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कर रहे ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो हमारे पास पिच क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। और जो हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड है उसको हम नॉइस कहते हैं, म्यूजिक नहीं कहते हैं। नॉइस पॉल्यूशन से हमारे पास क्या हो सकती है, पार्शियल इम्पेयरमेंट हो सकती है। हमारी हियरिंग के अंदर हमें वहाँ से सुनाई देना बंद हो सकता है। डीजे के पास आप जाते हो तो इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास टाइम पीरियड के बारे में है। तो जो टाइम पीरियड है हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। लाउडनेस है किसी भी साउंड की तो वो हमारे पास किससे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी साउंड की हर्ट्ज होती है। अनवांटेड साउंड को हम नॉइस कहते हैं। और कोई भी आवाज़ कितनी श्रिल होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ से आपको दो बातें जो है वो याद करनी है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास किससे डिसाइड होता है, लाउडनेस से डिसाइड होता है। और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किससे डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो पिच है उस पिच से डिसाइडेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखी है 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड ये आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे 0.1 सेकेंड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन है आपके पास 40, टाइम है आपके पास 4, तो ये 10 हो जाएगा। अगर ये आपको बहुत अच्छे से करना है तो यहाँ से आप इस बात को भी देख सकते हो कि हमारे पास जो ये है जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे पास टाइम पहले आ रहा है। तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है हमारे पास टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड का अपोजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम।
होपफुली यहाँ तक का आप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास टाइम पीरियड ही निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, हमने अभी देखा था, वो है हमारे पास टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम हमें दे रखा है 1 सेकेंड है, वाइब्रेशन हमारे पास 500 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/5 × 100 हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास जो ये 500 है, इसको अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से हम 500 को कर सकते हैं 1/5 × 10⁻²। अब इस 10⁻² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 10⁻²। यहाँ तक के में ठीक है, 10⁻² हो गई। नीचे वाले को हम रिमूव कर देते हैं। अब इस 5 को सोल्व करने के लिए अगर आप देखो तो ऊपर मैं 0 लगा देती हूँ। इसको 0 लगा के जब हम कट करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0.002 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 कितने हो गए, 3 हो गए हैं। तो ये हमारे पास 0.002 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस है वो कौन तो जो कौन सा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। तो सबसे पहले है हमारे पास ढोलक। ढोलक में हमारे पास स्ट्रिच जो मेम्ब्रेन होती है वो करती है। ढोलक को आप याद करो, इस तरह से आपके पास होता है और इसके ऊपर ये इस तरह की कवरिंग होती है। तो ये जो स्टिच मेम्ब्रेन होती है यही क्या करती है, इसमें वाइब्रेशन का काम करती है। दूसरा है हमारे पास सितार। तो सितार के अंदर क्या होता है, आपका इस तरह से सितार है। तो सितार में भी हमारे पास इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है, जो तारें होती हैं, वही हमारे पास वाइब्रेशन का काम करती हैं। फ्लूट में हमारे पास ये है। तो इसमें इस तरह के हमारे पास होल्स होते हैं। इन्हीं होल से को हमें एयर कॉलम कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। तो नॉइस हमारे पास क्या है, अनप्लीजेंट साउंड, जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। म्यूजिक हमारे पास कैसी है, प्लीजेंट। दो ही वर्ड याद रखने, नॉइस कैसी है, अनप्लीजेंट, म्यूजिक कैसी है, प्लीजेंट, बस। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो व्हीकल से होता है। व्हीकल कैसे होते हैं, जैसे कार है, बस है, इनसे। किचन के जो अप्लीकेंट्स हैं वो भी हमारे पास कई बार जो मिक्सी होती है वो बहुत आवाज़ें करती है। ब्रस्टिंग क्रैकर, फायर क्रैकर, पटाखे जब फोड़ते हैं उससे आवाज़ होती है। लाउड स्पीकर, टीवी के ट्रांजिस्टर से भी हमारे पास आवाज़ें होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल। तो नॉइस पॉल्यूशन से हमारे पास स्लीप नहीं होती, नींद नहीं आती, एंजाइटी, तनाव बन जाता है और हाइपर टेंशन। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये खतरनाक है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, और वहाँ पे वो रोड साइड पे घर खरीदना चाहते हैं। दूसरा एक है कि तुम्हें रोड साइड से 3 लेन दूर घर मिल रहा है। तो आप अपने पेरेंट्स को कहाँ पे घर लेना पसंद करो, कहाँ पे सजेस्ट करो। तो देखो, अगर बिल्कुल रोड के पास आप अपना घर बना रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, जो रोड का ट्रैफिक है, जो कारें बस यहाँ से जा रही हैं, उनकी साउंड सीधी आपको क्या करेगी, आपके कानों को तकलीफ देगी, आपको सोने नहीं देगी। लेकिन अगर आप रोड से, अगर आपके पास ये रोड है और इससे 3 लेन छोड़ के यहाँ पे अगर आप अपना घर ले रहे हो तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला है हमें स्केच कराना है लैरिंग्स को और एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शन को। तो लैरिंग्स हमारे पास कैसा होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको इतना याद रखना है कि लैरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप के ये ऊपर प्रेजेंट होता है। और जब भी हम क्या करते हैं, लंग्स में एयर जाती है तो हमारे पास जो वोकल कॉर्ड है, क्योंकि सांस हम ले रहे हैं विंड पाइप के ऊपर है, सांस अगर नीचे जाएगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन होगी और उसी से हमारे पास क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके और यहाँ पे जो ये वॉइस कॉर्ड है, लैरिंग्स है, हमारा लैरिंग्स है, इसी के ऊपर हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड भी डिसाइडेड होती है। अगर ये हमारे पास टाइट और थिन है तो जो आवाज़ है वो हमारे पास अलग टाइप की होगी।
अगला है हमारे पास जो लाइटनिंग और थंडरिंग है। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना, थंडरिंग का मतलब होता है बादल का गरजना। ये हमारे पास आसमान में होते हैं सेम टाइम पे और सेम डिस्टेंस पे, लेकिन लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है, थंडर हमें बाद में सुनाई देती है। इसको एक्सप्लेन करो तो जो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या है, लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और थंडरिंग हमें बाद में आती है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न करने हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
तो जो कौन सा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। तो सबसे पहले है हमारे पास ढोलक। ढोलक में हमारे पास स्ट्रिच जो मेम्ब्रेन होती है वो करती है। ढोलक को आप याद करो, इस तरह से आपके पास होता है और इसके ऊपर ये इस तरह की कवरिंग होती है। तो ये जो स्टिच मेम्ब्रेन होती है यही क्या करती है, इसमें वाइब्रेशन का काम करती है। दूसरा है हमारे पास सितार। तो सितार के अंदर क्या होता है, आपका इस तरह से सितार है। तो सितार में भी हमारे पास इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है, जो तारें होती हैं, वही हमारे पास वाइब्रेशन का काम करती हैं। फ्लूट, फ्लूट में हमारे पास ये है। तो इसमें इस तरह के हमारे पास होल्स होते हैं, इन्हीं होल से को हमें एयर कॉलम कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। तो नॉइस हमारे पास क्या है, अनप्लीजेंट साउंड, जो कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। म्यूजिक हमारे पास कैसी है, प्लीजेंट। दो ही वर्ड याद रखने, नॉइस कैसी है, अनप्लीजेंट, म्यूजिक कैसी है, प्लीजेंट, बस। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो व्हीकल से होता है। व्हीकल कैसे होते हैं, जैसे कार है, बस है, इनसे। किचन के जो अप्लीकेंट्स हैं वो भी हमारे पास कई बार जो मिक्सी होती है वो बहुत आवाज़ें करती है। ब्रस्टिंग क्रैकर, फायर क्रैकर, पटाखे जब फोड़ते हैं उससे आवाज़ होती है। लाउड स्पीकर, टीवी के ट्रांजिस्टर से भी हमारे पास आवाज़ें होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल। तो नॉइस पॉल्यूशन से हमारे पास स्लीप नहीं होती, नींद नहीं आती, एंजाइटी, तनाव बन जाता है और हाइपर टेंशन। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये खतरनाक है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, और वहाँ पे वो रोड साइड पे घर खरीदना चाहते हैं। दूसरा एक है कि तुम्हें रोड साइड से 3 लेन दूर घर मिल रहा है। तो आप अपने पेरेंट्स को कहाँ पे घर लेना पसंद करो, कहाँ पे सजेस्ट करो। तो देखो, अगर बिल्कुल रोड के पास आप अपना घर बना रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, जो रोड का ट्रैफिक है, जो कारें बस यहाँ से जा रही हैं, उनकी साउंड सीधी आपको क्या करेगी, आपके कानों को तकलीफ देगी, आपको सोने नहीं देगी। लेकिन अगर आप रोड से, अगर आपके पास ये रोड है और इससे 3 लेन छोड़ के यहाँ पे अगर आप अपना घर ले रहे हो, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला है हमें स्केच कराना है लैरिंग्स को और एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शन को। तो लैरिंग्स हमारे पास कैसा होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको इतना याद रखना है कि लैरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप के ये ऊपर प्रेजेंट होता है। और जब भी हम क्या करते हैं, लंग्स में एयर जाती है तो हमारे पास जो वोकल कॉर्ड है, क्योंकि सांस हम ले रहे हैं विंड पाइप के ऊपर है, सांस अगर नीचे जाएगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन होगी और उसी से हमारे पास क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, और यहाँ पे जो जो ये वॉइस कॉर्ड है, लैरिंग्स है, हमारा लैरिंग्स है, इसी के ऊपर हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड भी डिसाइडेड होती है। अगर ये हमारे पास टाइट और थिन है तो जो आवाज़ है वो हमारे पास अलग टाइप की होगी। अगला है हमारे पास जो लाइटनिंग और थंडरिंग है। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना, थंडरिंग का मतलब होता है बादल का गरजना। ये हमारे पास आसमान में होते हैं सेम टाइम पे और सेम डिस्टेंस पे, लेकिन लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है, थंडर हमें बाद में सुनाई देती है। इसको एक्सप्लेन करो। तो जो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर/सेकंड इनवर्स। जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या है, लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और थंडरिंग हमें बाद में आती है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न करने हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।